बालाघाट नगर के पूरे 33 वार्डों में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसका असर पूरे वार्डों में था, किंतु निचले क्षेत्रों में बारिश के चलते हाल जस के तस बने हुए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बालाघाट नगर पालिका के अंतर्गत कुछ ऐसे निचले क्षेत्र जहां अधिकांश रिमझिम बारिश के चलते ही पानी भर जाता है, जिसको देखते ही नगर पालिका लाखों रुपए की योजनाओं का क्रियान्वयन करती, परंतु इन क्षेत्रों का क्रियान्वयन कैसे किया गया, सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि यह नज़ारा वार्ड नंबर 6 चित्रगुप्त नगर पंचमुखी हनुमान मंदिर रोड रेलवे पटरी के पास का क्षेत्र है, जहां अधिकांश रिमझिम पानी के चलते 2 या 3 घंटे की तेज बारिश पर इन क्षेत्रों में घरों में बारिश का पानी भर जाता है। इसकी समस्या लगभग कई सालों से देखी जा रही है। इन क्षेत्रों की समस्याओं का निराकरण रेलवे पटरी के किनारे बने कच्चे नालों से है, जिससे लगभग 14 वार्ड का पानी निकलता है। इन स्थानों पर विधायक, मंत्री, नेता और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, सीएमओ, एसडीएम जैसे बड़े जनप्रतिनिधि समस्या देखने आते हैं, किंतु मुंह पर हाथ रखकर अपनी नेताओं की जुबानी बोल चले जाते हैं। इन सभी का कहना यह है कि इस क्षेत्र में रेलवे के स्थान पर हमें परमिशन नहीं मिल रही, जिसके लेकर यह जल भराव अधिकांश रेलवे किनारे देखा जा रहा है। यदि हमें रेलवे से परमिशन मिले तो इस समस्या से जल्द ही छुटकारा मिल पाएगा, किंतु रेलवे इन स्थानों पर जेसीबी मशीन चलाने की परमिशन नहीं दे रहा। ये नजारा आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, लेकिन इसका समाधान आखिर कैसे निकलेगा। तमाम अधिकारी, नेता मौका मुआयना तो करते हैं, लेकिन समस्या का हल नहीं है। एक एक्सक्यूज जरूर दिया जाता है कि ये जमीन, ये स्थान रेलवे के अधीन है और इसलिए यहाँ काम नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या ये एक्सक्यूज पर्याप्त है? क्योंकि कई सालों से लोग इस गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं और बरसात में इनके घरों में पानी भर जाता है, आवागमन बाधित होता है। हमारे सहयोगी वीरेंद्र श्रीवास जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, ये जो समस्या है ये बहुत विकराल है, क्योंकि अगर किसी के घर में पानी भरा है तो हम दावे नहीं कर सकते ऐसे में कि हमने बहुत कुछ विकास कर दिया बालाघाट का। जी बिल्कुल, ये जो मंजर आप देख रहे हैं ये मंजर बालाघाट के निचले स्थानों का है, जहाँ पर बिल्कुल हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि के साथ में यहाँ के जो अधिकारी हैं वो सभी लोग इन क्षेत्रों का भ्रमण तो करते हैं, लेकिन सिर्फ बड़बोले वचन के बाद में इनका जो है वो कार्रवाई जो है वो नहीं हो पाता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये जो एरिया है, इस एरिया में लगभग 14 वार्ड का पानी आता है और इसमें निकासी का कोई साधन निश्चित नहीं हुआ है। जब भी हम जनप्रतिनिधि से इस इलाके के क्षेत्रों की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ रेलवे का बहाना बता करके हमें सांत्वना दे करके चले जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि रेलवे की अगर जमीन है तो शहर का अपना एक मास्टर प्लान होता है, शहर की अपनी एक प्लानिंग होती है, और तमाम, अगर हम गौरीशंकर बिसेन की बात करें तो बड़े दिग्गज नेता हैं, बड़े अनुभवी नेता हैं, और विकास के मामले में मुझे नहीं लगता कि उन्होंने प्रयास नहीं किए, क्योंकि बहुत कुछ विकास बालाघाट में दिखता है। अभी वर्तमान की बात करें तो भी कैबिनेट में तमाम बड़े दिग्गज चेहरे हैं जो बालाघाट से ताल्लुक रखते हैं, जिले से ताल्लुक रखते हैं, जिले के प्रभारी मंत्री हैं। ये तमाम जो जनप्रतिनिधि जिनकी जिम्मेदारी है या जो स्थानीय प्रशासनिक अमला है, क्या रेलवे की ही जमीन मात्र एक उपाय है कि उसी जमीन में ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा सकता है अपनी बिल्कुल सही कहा सर आपने कि ये जो स्थान है यहाँ रेलवे की जो कच्ची नाली है, इस नाली से ही इस क्षेत्रों का निकासी किया जा सकता है, और जो निकासी के साधन है उसको ये बारिश के पहले सफाई करने का जो रहता है, इन्होंने सफाई तो किया है लेकिन उस प्रोजेक्ट के आधार पर नहीं किया है, जिससे निकासी नहीं हो पा रही है। और अभी भी ये पानी जो है जस की तस बनी हुई है, और यहाँ पर लगभग रिमझिम पानी की बात करें तो रिमझिम पानी से ही ये अभी ये हाल है। तो लगभग भारी बारिश होगी या 2-3 दिनों की जो झड़ियाँ जो मौसम विभाग के अनुसार जैसे बताया जाता है, तो इन इलाकों में तो भारी बारिश के कारण में पानी घुस ही जाता है, जिसके कारण ये स्थिति जस की तस लगभग कई विगत सालों से बनी हुई है। कितने परिवार प्रभावित होते हैं इस परिस्थिति से? लगभग यहाँ पर 50 से 60 घरों का जो परिवार हैं वो बिल्कुल इससे प्रभावित होते हैं, और इन क्षेत्रों में जब भी कोई जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अमला पहुंचता है तो सिर्फ सांत्वना ही देता है कि ये कार्य हो जाएगा, किंतु आज भी ये स्थल जस के तस बना हुआ है। बिल्कुल
यानी रेलवे जब तक हरी झंडी नहीं देगा तब तक ये काम नहीं होगा। और रेलवे मुझे लगता है कि इतना कठिन तो है नहीं कि रेलवे जगह ना दे, चूंकि ये इस तरह की जो भौगोलिक संरक्षण रचना है वो केवल बालाघाट की नहीं है। बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां से रेलवे की पटरियां गुजरी हैं, उनके किनारे से ड्रेनेज सिस्टम शहर का बना होता है, गांव का तक बना होता है। तो बालाघाट में ये स्थिति क्यों ठीक नहीं हो पा रही है, ये थोड़ा समझ से परे है। कोशिश करेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करें, जनप्रतिनिधियों से करें और समझने की कोशिश करें कि हल अगर नहीं निकल पा रहा है तो आखिर क्यों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र, बातचीत और जानकारी के लिए।